आप तमाम को चुपरसन के ग्रैंड कमेटी की जानिब से, हमारे बुज़ुर्गों की जानिब से, चुपरसन के जो यूथ हैं उन तमाम की जानिब से आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम निकाला और हमारे मसाइल को सुनने के लिए, हमारे मसाइल को हमारे पॉलिटिकल लीडर्स तक पहुंचाने के लिए आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाएँ। तो सबसे पहले आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। चूँकि हमारे जो हम किस वजह से यहाँ पे आज हैं, इस तमाम के बारे में मैं आप तमाम को बताने जा रही हूँ। चुपरसन वैली जो है वो गिलगित बल्तिस्तान ज़िला हुंज़ा, उसका एक छोटा सा गांव है, वैली है, और उसमें 12 गांव पे मुश्तमिल ये इलाका आज 2020 में बाकी बुनियादी जो सहूलियात यानी सड़क की जो सहूलियात हैं इससे हम महरूम हैं। ये गांव जो है हमारी चुपरसन वैली जो है वो तकरीबन 5000 की आबादी और तकरीबन 500 घराने यहाँ पे लोग रिहाइश पजीर हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 2020 के इस दौर में हमारे वहाँ पे रोड का बहुत बड़ा इशू है। ये रोड जो स्टार्ट हुआ था, इसको पहले जब बनाया गया था 1982 में इसको बनाया गया था, लेकिन 1982 के बाद इस पे फर्दर और कोई बात नहीं हुई। इस पे फर्दर हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं और बाकी जो इलाके के मतलब उसको रिप्रेजेंट करते हैं या वहाँ पे काम करते हैं, उन्होंने मज़ीद इस पे कोई काम नहीं किया। ये ताहाल इसका खस्ता हाली की वजह से हमारे वहाँ पे एक्सीडेंट्स और बहुत सारे क़ीमती लोग मतलब क़ीमती जाने गई, फिर भी इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है। क्योंकि हम ऐसे लोग हैं, हमारी एजुकेशन, हमारी तरबियत हमें इस बात की इजाज़त नहीं देती कि हम आएँ, सुस्त आएँ या फिर केकेएच पे हम जलाओ घेराव करें, हम गाड़ियाँ जलाएँ और अपनी बात मनवाएं। हम एक लीगल तरीके से आए, हमने अपना जो मैंडेट था वो रखा, हमने अपील की कि चूँकि हमारे यहाँ मसला हल कर दें। ये एक बंदे का मसला नहीं है, ये एक गांव का मसला नहीं है, ये पूरे इलाके का मसला है। लेकिन इस पे बात नहीं हुई और हमें हमारी तरबियत ने इजाज़त नहीं दी कि हम जलाओ घेराव करें और अपनी बात मनवाएं। हम एक लीगल तरीके से आए, इतने सालों में हम आते रहे, क्योंकि हमारा इलाका भी इतना दूर है कि हम जब गिलगित किसी काम से अपनी बात यहाँ पे हम मनवाने आते हैं तो यहाँ पे हमें किसी रिश्तेदार के घर रुकना पड़ता है या फिर कहीं किसी होटल में रुकना पड़ता है, उसका खर्चा अलग, और बाकी मतलब दूसरे जो खर्चे खाना पीना उसको तो साइड पे रखें। लेकिन फिर भी हम यहाँ आते रहे, हमारी बात पे किसी ने तवज्जो नहीं दी और आखिर में हमारे पास ये ऑप्शन बचा कि हम GBLA 6 जो इलेक्शन हो रही 2020, इसे हम बॉयकॉट करें और शायद इससे हमारी बात बने और शायद फिर हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो हमारी जो इलाके की तरफ तवज्जो दे कि इस रोड की जो खस्ता हाली हालत है इसको थोड़ा सा सही करें और हमारे लोगों के लिए कुछ मुश्किलात, बहुत सारी मुश्किलात हैं, लेकिन हमारी ये जो बुनियादी ज़रूरत है सड़क, इस पे तवज्जो दें और इसको वो लोग बनाएं। शायद अभी हमारी बात ये सुने, इसीलिए हमने बॉयकॉट की है। और वहाँ पे वोट्स जो लोग देते हैं उनकी तादाद है 2197 लोग वहाँ पे जो वोट कास्ट रजिस्टर्ड हैं। तो मज़ीद मैं अपने साथी को कहूँगी कि वो मज़ीद हमारे मसाइल को आप तक पहुँचाएँ। देखिए, चुपरसन चूँकि जिस तरह दूर दराज इलाके में है, इसी तरह ये एक बॉर्डर, एक सेंसिटिव एरिया में है जिसकी सरहदें जो हैं सेंट्रल एशिया और सेंट्रल एशिया के थ्रू जो है ये रशिया तक इनकी सरहदें मिलती है, इधर से चाइना और अफ़गानिस्तान। तो ये एक बॉर्डर एरिया है, बहुत सेंसिटिव एरिया है। उसके बावजूद भी हमारे जो लोग हैं, अमन पसंद और मुहिब वतन लोगों ने अपने तन मन धन से इस एरिया की खिदमत और इसकी हिफाजत के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे सियासतदानों ने हमारे साथ जो वादे किए, हमारे साथ हर इलेक्शन में आके जो कमिटमेंट्स किए हैं उसकी पासदारी नहीं की, तो नतीजतन हमारी मजबूरी के तहत हम इस नतीजे पे आ पहुँचे हैं कि हम इस आने वाले इलेक्शन का मुकम्मल बाइकआउट करते हैं। और ये भी आपको बताते चलें कि अभी तक वहाँ पे कोई कैंपेन नहीं हो रही है, ये वॉलंटियरली लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। वॉलंटियरली तमाम पार्टीज़ के लोग हमारे इस कमेटी में शामिल हैं, वो वॉलंटियरली इसमें पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं और कोई कैंपेन नहीं कर रहे हैं।
तो मसाइल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने इस इलेक्शन के लिए सिर्फ रोड के मसले को लिया है, क्योंकि रोड के ऊपर जिस बेदर्दी के साथ हमारे साथ सियासत हुई है पिछले 35-40 सालों में, ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो रोड के हवाले से ये है कि हमारी अब जो मुतालिबात है, सबसे पहले ये है कि ट्रकेबल मेटल रोड फ्रॉम KKH से लेकर बाबा गंदी ज़ियारत जो कि एक बुज़ुर्ग के मज़ार है, वहाँ तक हमारी डिमांड है कि ट्रकेबल मेटल रोड बनाया जाए। चूँकि ये सी पेक के बहुत नज़दीक है, यानी दूसरी सड़क है जो KKH से बिल्कुल इल्हाक है, उससे मिलती है, जुड़ी है। तो हमारी डिमांड ये है कि इसको सी पेक प्रोजेक्ट के तहत ट्रकेबल मेटल रोड बनाया जाए। इसके अलावा इसके ऊपर कुछ प्रोजेक्ट्स रखे गए हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस के हवाले से, लेकिन बदकिस्मती से वो प्रोजेक्ट्स जो है हमारे डिपार्टमेंट और उनके ठेकेदारों की नज़र हो गई है, और जो पैसे इस पे लगना था वो इस पे लगी नहीं है। इसलिए जिस हालत में वो रोड है वो जूं के तूं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट के दस्तावेज में इसको ट्रकेबल रोड तस्लीम किया गया है, जबकि हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स है। हमारे पास इसके तमाम कागजात भी मौजूद हैं, और बल्कि हम ये ओपनली कहेंगे कि अगर हमारी मीडिया उस रोड को दिखा सके तो उसको दिखाएं कि क्या वो ट्रकेबल रोड है या नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे जो है गवर्नमेंट यानी सैंक्शन के मुताबिक जो रोड वर्क फोर्स हैं, खुलियों की तादाद होनी चाहिए 35, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 9 खुलियाँ जो है 9 वर्क फोर्स काम कर रही हैं, बाकी उधर कोई खुलियाँ उन्होंने नहीं रखा है। और ये हमें कुछ चीज़ों से ज़राए से पता चला कि कुछ खुलियाँ जो है वो दूसरे इलाकों के हैं, यानी 100 से नीचे है, और ये भी सुनने में आया कि उनके रोड सुपरवाइज़र भी उधर के हैं, तो वो मकामी नहीं है। तो हमारी डिमांड ये है कि इन मकामी खुलियों के लिए इस रोड पे इनको जल्द अज जल्द तैनात किया जाए, जो 35-36 पोजीशन जितने भी डिस्टेंस के हवाले से बनते हैं। इसके अलावा कोई 13 ब्रिजेस हैं, जिसमें से 9 से 10 ब्रिजेस जमात ने यानी इस पब्लिक ने अपने मदद आपके तहत डोनेशन और वॉलंटियरली वर्क से बनाए हैं, लेकिन इसमें भी डिपार्टमेंट और ठेकेदारों की मिलीभगत से काफ़ी पुल जो है लकड़ी के जो पुल हैं उसके बिल बना के उन्होंने वो पैसे भी खाया है। इसका हमने आगे तक कोशिश की, आपने अप्रोचेस किए जिस जहाँ तक हम कर सकते थे, लेकिन इससे कोई खातिर खा हमें जवाब नहीं मिला। इसके अलावा ये है कि हम एक यर्ज रिच से रमिंज एक शॉर्टकट रास्ता बनाना था, जो कि 3 किलोमीटर का रास्ता है। पिछले इलेक्शन में हमारे साथ वादे हुए थे कि इसको हम 1 साल 1.5 साल में बनाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से वो जूं के तूं है, और अब दोबारा इलेक्शन आ गई हैं, वो बनी नहीं है। तो ये तमाम बेज़ाब्तगियाँ जो हुई है, हम नेब से गुजारिश करते हैं, और इनके जितने भी इस किस्म के इदारे हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि इसकी जांच की जाए और जल्द अज जल्द इसका एहतसाब की जाए। जो भी ठेकेदार या डिपार्टमेंट के जो भी इसमें मुलविस है, इनको सामने लाकर इनसे एहतसाब किया जाए। तो आगे फिर सईद आपको बता देंगे। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। तो बातें बस वही है, और हमने इससे पहले भी यूथ लेवल पे हमने जो कोशिशें की हैं, तो वो सिटीज़न पोर्टल की मदद से हमने अपने कंप्लेन वज़ीर आज़म तक जो है पहुंचाने की कोशिश की है, जिसके जवाबात हमें मिले, लेकिन वो भी सियासी वादे ही साबित हुए। अब इसमें ये दिया हुआ है कि 2006 और 7 में जो 2 करोड़ का प्रोजेक्ट था, जिसको 6 ठेकेदारों में तकसीम किया है, 19 किलोमीटर का रोड बनाना था, उसमें से सिर्फ 6 किलोमीटर उन लोगों ने बनाए हैं। जो जगह जो है प्लेन थे, वहाँ पे वो रोड उन लोगों ने चौड़ा करके उसके पैसे लिए हैं, बाकी नहीं। और इन लोगों ने ये भी कहा है कि इसमें ये चीफ सेक्रेटरी के रिमार्क्स है कि हम उनको जो है ब्लैकलिस्ट कर देंगे और उनके खिलाफ इंक्वायरी होगी, और फिर उसके बाद उन लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं, और ये 4 करोड़ दोबारा उस पर बजट रखेंगे। तो जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट की या जो भी हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन की बातें भी जो है वो भी सियासी साबित हुई है अब तक। तो इसलिए जो है इस इलेक्शन में बाइकआउट का मतलब ये हो गया कि पानी अभी सर से ऊपर हो गया है। तो मैं एक शेर अर्ज करता हूँ कि दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं देखा, जो जुल्म भी सहता है बगावत नहीं करता है। तो अभी हम बगावत पे उतर आए हैं। तो ये अभी ये जो पॉइंट है, अभी हमने इलेक्शन 2020, आप सवाल पूछेंगे कि आप लोग बाइकआउट क्यों कर रहे हैं,
और आगे भी। अभी हमने इसके बाद जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया कि भाई आप लोग हमें अपने फाइनल जो है डिसीजन बता दें, तो उन तमाम उम्मीदवारों के कहने पे 8 तारीख को इंशाल्लाह 8 तारीख 2020 इसी महीने के 8 तारीख को जो है 8 अक्टूबर को हमने शहरी सब्ज 8 नवंबर को जो है शहरी सब्ज चुपुरसन में एक ग्रांड मीटिंग का इनकाद किया है, जिसमें तमाम उम्मीदवारों को हमने मदऊ किया है। मतलब उनके कहने पे अब वो आ जाएंगे, हम उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, और वो हमें अगर मुतमईन कर सके कि क्या कर लेंगे वो हमारे लिए, वो हमारे जो चार्टर ऑफ डिमांड है जिसमें रोड के अलावा दूसरी चीज़ें भी हैं, तो वो इन चार्टर ऑफ डिमांड पे वो हमें किस तरह मुतमईन कर लेंगे। अगर वो हमें मुतमईन नहीं कर सके तो हमारा फिर नेक्स्ट प्लान होगा कि हमें सोस्त में आके केकेच पे फिर हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर लेंगे इलेक्शन तक। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक कमेटी ने हमें बता दी है, और फिर उसके बाद कमेटी जो है इस वक्त वो चिपुरसन से काम कर रहे हैं। चिपुरसन की कमेटी जो है वो लोग गंडापुर से मिलने के लिए, और फिर उसके बाद दूसरे जो हमारे वज़रा है, वफाकी वज़रा इस वक्त दौरों पर है, वो मिलने के लिए जब हुंजा आए तो वहाँ पे भी हमें टाइम नहीं दिया गया। तो अभी एक तरह से अभी हम देख रहे हैं कि इग्नोर करते जा रहे हैं और हम सहते जा रहे हैं, तो अभी आखिरी हद आ गई है। इसलिए हमने आज हम आप लोगों को भी हमने जो जहमत दिया है, आप हमारी बात को हुक्काम बाला तक पहुंचा दें। मैं आप लोगों का बहुत मशकूर हूँ, आप लोगों ने हमें टाइम दिया, ये मौका हमें दिया, और इंशाल्लाह जो भी आइंदा लाएअमल होगा उस पर हम मजीद बात कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये एक सवाल बनता है क्योंकि आपने जो